हेलो बच्चों, चलो आज हम करते हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम इस चैप्टर का 7th पार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के 7th पार्ट में आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? The speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 meter per second। तो यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है दैट इज ऑल्सो गिवन। निकालना क्या है? हमने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है। पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये हमें गिवन है। इसको हम एन जी भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1.50। सेकंड हमें क्या गिवन है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भी हम लिख लेते हैं अब। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको हम स्मॉल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये दो चीज़ें गिवन है। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि एन जी निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। ये बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हमने निकालना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। तो इसको हम इस इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाते हैं और एन जी को इस साइड पर ले आते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको हम स्मॉल सी लिखते हैं डिवाइडेड बाय एन जी। सी की क्या वैल्यू गिवन है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1.50। इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1.50। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की क्या वैल्यू निकली है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल का। सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। सो दिस इज गिवन and the speed of light in the air is 3 into 10⁸ meter per second. Calculate the speed of light in diamond। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालनी है। पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये हमें गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है? 2.42 गिवन है। ये यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 2.42। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये भी हमें गिवन है। इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ें गिवन हो गई। अब हमने फॉर्मूला लगाना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का। इसको हम स्मॉल एन डी भी लिख सकते हैं। ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये इक्वेशन हो गई।
अब हमने निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है ना। ठीक है, ये चीज़ जो निकालनी है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं और उसकी वैल्यू जो है एन डी की उसको नीचे ले आते हैं। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, एन डी की वैल्यू अब इधर आ जाएगी। सो इक्वेशन बन जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अब ये किसके बराबर आएगा, वैल्यूज देखो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना गिवन है 2.42। इसकी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। सो इसको आगे आप कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा बराबर 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड न्यूमेरिकल का। सो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड किसके बराबर आई है, 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला न्यूमेरिकल करते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हमें कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, ये बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके बराबर है, ये आ जाएगा बराबर स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय velocity of light in water। अब velocity of light in water हमें दिया क्या है, ये दे दिया कि velocity of light in water is equal to 3/4 times the velocity of light in vacuum। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 3/4 टू द velocity of light in vacuum पुट करेंगे। ये बराबर हो जाएगा velocity of light in vacuum divided by 3/4 multiplied by velocity of light in vacuum। यही गिवन था ना हमें, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब velocity of light in vacuum ऊपर और नीचे ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और ये जो 3/4 है ये रिवर्स हो जाएगा तो बन जाएगा 4/3। सो ये हो गया इक्वल टू 4/3। इसको आप आगे कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया 1.33 आंसर टू दिस न्यूमेरिकल। तो ये भी न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, स्टेटमेंट इज द एब्सोल्यूट refractive index of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in glass is 2 into 10⁸ meter per second, calculate the speed of light in vacuum and water। So दो चीज़ें हमने निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, वैक्यूम और वाटर दोनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या है। अब हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कितनी गिवन है 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। ये दो चीज़ें गिवन है, पहले हम गिवन चीज़ें नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या गिवन वैल्यूज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2। दूसरा क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3। ये हो गया गिवन। अब हम
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये किसके बराबर होता है? फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हो गया फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 3/2। यहाँ पर हम 3/2 पुट करते हैं। 3/2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की वैल्यू तो हमें गिवन है। क्या गिवन है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकालना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालना है, तो इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अब 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। क्या निकालने को कहा था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालने को बोला था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अब यहाँ पर निकल आई। कितनी निकली? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकालना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये अगले पेज पे निकालते हैं। इसी न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगाते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये फॉर्मूला हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये तो हमें गिवन है। क्या गिवन है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू 4/3 गिवन है। तो यहाँ पर हम 4/3 पुट कर देते हैं। 4/3 इज इक्वल टू, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये तो हमने पिछले न्यूमेरिकल में निकाली थी, है ना? क्या निकाली थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब हमने निकालना क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं, 4/3 को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3/4। इसको आप आगे कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल का। सो हमसे पूछा गया था स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आंसर आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही निकालनी थी। तो इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये हो गई ख़त्म। इजी न्यूमेरिकल्स हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक के, लेकिन प्रैक्टिस तो फिर भी करनी पड़ती है। तो आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना, और इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस की वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।